वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 11th की चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.3। फर्स्ट में आपसे बोला गया है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट। चलिए करते हैं इस सवाल को। कैसे करने वाले हैं हम। इक्वेशन ऑफ लाइन जो है कैसे लिखी जाती है, तो ये आपके पास थी इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि आप लिखते थे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई जो है आपका स्लोप होता है, m जो है आपका स्लोप है और c जो है वो आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट है आपका। तो देखिए हम इस फॉर्म में बदल लेते हैं हमारी इक्वेशन को। जो भी इक्वेशन आपकी गिवन है x प्लस 7y इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 7y इक्वल टू माइनस एक्स एंड y इक्वल टू माइनस 1/7x प्लस 0। तो जब आप कंपेयर करेंगे 1 के साथ, तो देखिए यहाँ से आपके पास जो स्लोप है m वो कितना आता है -1/7 एंड y इंटरसेप्ट आपके पास यहाँ आता है, जो कि आपने माना है c, ये आता है आपके पास 0। क्लियर। नेक्स्ट इज सेम वे में आपको इसका सेकंड पार्ट करना है। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसको आप फर्स्ट कंसीडर करेंगे। गिवन है आपके पास 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन जो है लाइन की, ये आपकी गिवन है। तो यहाँ से आप देखिए आप इसको कर सकते हैं -6x प्लस 5। 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये बन जाता है y इक्वल टू -2x प्लस 5/3। आप कंपेयर करेंगे 1 से, कंपेयरिंग विद 1, तो ये आपको मिलता है यहाँ पर स्लोप जो है वो तो आपको मिलेगा यहाँ पे -2 और y इंटरसेप्ट आपको मिलने वाला है यहाँ पर 5/3। नेक्स्ट इज y इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन थी आपकी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। गिवन लाइन है y इक्वल टू 0, means we can write it as 0 into x plus 0 equal to y। कंपेयर करेंगे आप 1 से, तो यहाँ आपको स्लोप मिला है 0 और y इंटरसेप्ट मिला है आपको 0। नेक्स्ट में आपको बोला गया है रिड्यूस करने आपको इक्वेशन को इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। ध्यान रखिएगा अब एक्सिस की बात की गई है, तो एक्सिस पर जब हम इंटरसेप्ट फॉर्म लिखते हैं तो आपको बताया था मैंने, तो उस टाइम इक्वेशन ऑफ लाइन जो है आप लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। जब आपको इंटरसेप्ट फॉर्म दी गई है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। यहाँ a और b हमारे इंटरसेप्ट है एक्सिस के ऊपर। a इंटरसेप्ट है x एक्सिस पर एंड b इज इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। क्लियर। तो अब हमें जो गिवन लाइन है वो हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 और ये आपके पास आ गई, क्योंकि आपको इक्वल टू 1 चाहिए तो आपने 12 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड। तो ये आपके पास बना x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। मीन्स आपके पास जो इंटरसेप्ट आए हैं यहाँ पे, इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस is are 4 and 6। क्लियर। सेम वे में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास है यहाँ पर गिवन
4x माइनस 3y इक्वल टू 6 से आप डिवाइड करेंगे क्योंकि आपको पता है इक्वल में आपको क्या चाहिए यहाँ पे 1, तो ये आया 2/3x माइनस में 1/2y इक्वल टू 1। यहाँ पर आप x अपॉन में इसको लिख सकते हैं 3/2, बीच में आपको प्लस का साइन चाहिए था तो ये आपके पास आ गया y अपॉन -2 इक्वल टू 1। तो जब आप कंपेयर करेंगे इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर नेक्स्ट इज 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको आप लिख सकते हैं 3y इक्वल टू -2 एंड 3/2y इक्वल टू -1 एंड -3/2y इक्वल टू 1। देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं x अपॉन 0 प्लस में y अपॉन -2/3 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट जो मिल रहे हैं आपको, आपके पास क्या हो गए वो इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस आर 0 एंड -2/3। क्लियर? देखिए नेक्स्ट में आपको बोला गया है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जो नॉर्मल फॉर्म हम बनाते हैं वहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने आपको लिखवाई हुई है, बेसिक में आपने ये किया हुआ है। इक्वेशन ऑफ लाइन जो मैंने लिखवाई थी, अगर परपेंडिकुलर फॉर्म आपको गिवन होती है तो आप इस तरीके से लिखते हैं x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। तो देख लेते हैं हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। x माइनस √3y प्लस 8 ये आपको गिवन है, यहाँ पर आप इसको ये लिख सकते हैं x माइनस √3y इक्वल टू -8, माइनस आपने लिया कॉमन तो यहाँ से आप लिख सकते हैं -x प्लस √3y इक्वल टू 8। तो r cos ओमेगा इज इक्वल टू -1 एंड r sin ओमेगा इक्वल टू √3। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। तो चलिए देखते हैं। आर स्क्वायर अगर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो आपके पास मिलने वाला है आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा आपका, तो ये बनेगा -1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा आपका 3 + 1 दैट इज 4। सो आर इज 2। देखिए प्लस -2 आने वाला है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास रेडियस जो होता है वो हमेशा कैसा होता है आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। तो देखिए आर आपको मिल चुका है, अब आपको एंगल और चाहिए यहाँ पर। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर साइन ओमेगा अपॉन में आर कोस ओमेगा इक्वल टू आया आपके पास √3 - 1। तो ये आया tan ओमेगा इक्वल टू -√3 ओमेगा इक्वल टू tan इनवर्स -√3। तो देखिए √3 आपके पास होता है π/3 पर, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव आपका कहाँ बनता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप लिख सकते हैं tan π - π/3। तो यहाँ जो एंगल है वो मिल रहा है हमें 2π/3। अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं, जब इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आप लिखते हैं c अपॉन में √a² प्लस में b²। तो यहाँ पर आपके पास जब आपने कंपेयर किया तो यह आ रहा है 8 अपॉन में √-1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आया 8/√4 दैट इज 8/2। तो यहाँ से परपेंडिकुलर आपके पास आ गया 4, p आपके पास आता है 4। आपको ये बताना था यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी थी ओरिजिन से और एंगल बताना था इनके बीच का। तो आपके पास ये आ जाता है p = 4 और एंगल हमें मिला है 2π/3। क्लियर?
तो यहाँ से आपको मिला x cos 2π/3 प्लस में y sin 2π/3 अब इक्वल टू p था आपका 4। नेक्स्ट इसी तरह आप नेक्स्ट भी करेंगे। देखिए ax प्लस by इक्वल टू c। कंपेयर करेंगे आप इसके साथ गिवन इक्वेशन को। कंपेयरिंग विद 1 तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर, a is 0, b is 1 एंड c is 2, क्योंकि आप इसको लिखेंगे y इक्वल टू 2। क्लियर। तो यहाँ से r जो है, मैं आपको सीधा फॉर्मूला भी बता देती हूँ। r होता है रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यहाँ से और भी आपको इजी पढ़ने वाला है। तो यहाँ r आ गया आपके पास 1। अब देखिए यहाँ से cos ओमेगा आपको दिया हुआ है, a आपका 0 है और b 1 है, मीन्स cos ओमेगा आपके पास आ गया, क्योंकि r cos ओमेगा था आपका जो कि a के इक्वल था। तो r आपका आया है 1, तो cos ओमेगा कितना हो गया, इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 गिवन था। r sin ओमेगा किसके इक्वल था, b के। r 1 है और b कितना आपका 1। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट आप मान चुके हैं, इसको आप सेकेंड और थर्ड मान लीजिए। सेकेंड और थर्ड से आप क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा अपॉन में कोस ओमेगा इक्वल टू 1/0, टेन ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, ओमेगा इक्वल टू टेन इनवर्स इन्फिनिटी। तो आप जानते हैं इन्फिनिटी 10 में कब होता है, π/2 पर। तो यहाँ से ओमेगा आपको मिला है ये π/2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो फॉर्मूला था c अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो c आपका यहाँ से आया है 2 और a स्क्वायर था 0 और b है 1। तो यहाँ से आपको p मिला है 2। तो ये जो आपके पास नॉर्मल फॉर्म बनती है वो बनेगी x cos π/2 प्लस में y sin π/2 और इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई है 2। नेक्स्ट इसी तरह हम इसको भी करेंगे। आप कंपेयर करेंगे सबसे पहले थर्ड में ax प्लस by प्लस में c इक्वल टू c। क्लियर। इससे हम कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन को। ऑन कंपेयरिंग देखिए x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 और फर्स्ट में है a, तो a आ गया 1, y का कोफिशिएंट है -1 और c आपको गिवन है 4। तो यहाँ से r जब आप निकाल रहे हैं तो आपको मिलेगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आता है 1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर, जो कि आपका बनेगा 1 + 1 दैट इज √2। इसके बाद आपके पास है r cos ओमेगा जो कि a के इक्वल होता है और a है 1। r आपके पास आया √2 तो cos ओमेगा आ गया 1/√2। इसी तरह r sin ओमेगा b के इक्वल होता है जो कि आ रहा है -1, तो sin ओमेगा आ गया -1/√2। सेकेंड एंड थर्ड, इससे आप लिख सकते हैं जब आप थर्ड और सेकंड का यूज करेंगे तो आप लिखेंगे sin ओमेगा अपॉन में cos ओमेगा इक्वल टू 1/√2 माइनस में 1/√2 अपॉन में, ये आपका कैंसिल। तो tan ओमेगा आपके पास आ गया -1। ओमेगा आप लिखेंगे tan इनवर्स -1, लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। देखिए -1 है आपके पास, तो आप जानते हैं कि -1 कब आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में और या फिर आपका आता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में अगर हम जाएं तो पाई माइनस रखना होगा, और अगर हम फोर्थ में जाएं तो फोर्थ में आपके पास ये होगा 10 जो है आप लिखेंगे 2 पाई माइनस में π/4, लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। तो ये आपको मिला है 7 π/4। पाई आपके पास होता है 180, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है
315 डिग्री। क्लियर? तो आपका ओमेगा तो आया 315 डिग्री, और अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो वो है c/√a² प्लस में b²। तो देखिए c आया था 4 और आपके पास √a² प्लस b² जो था वो बना था √2। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि आप ये लिखेंगे 2√2 4 को लिख सकते हैं, तो आपके पास 2√2 आने वाला है। क्लियर? तो आपके पास जो नॉर्मल फॉर्म बनी है यहाँ पे इक्वेशन में, वो क्या आती है, x cos 315 डिग्री प्लस में y sin 315 डिग्री इक्वल टू p, और p है 2√2। नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। देखिए अगर एक पॉइंट गिवन है आपको और लाइन गिवन है, तो पॉइंट और लाइन से आप जब डिस्टेंस आपको पूछी जाए तो वो जो डिस्टेंस होती है आपको बता देते हैं, आप कैसे लिखेंगे उसको। ये है आपके पास द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from a point x1 y1 from to the line ax plus by plus c equal to 0 is, ये आपका फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस में c अपॉन में √a² प्लस में b², ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे। आपके पास जो गिवन लाइन है वो आपके पास है यहाँ पर 12 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 5 y माइनस में 2। तो ये आया 12x प्लस 72 इक्वल टू 5y माइनस में 10। 12x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 10 माइनस 72। 12x माइनस 5y प्लस में 82 इक्वल टू 0। क्लियर? अब हमारे पास जो पॉइंट है जिससे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर पॉइंट फ्रॉम द लाइन, आपको जो ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो पॉइंट आपका है x1 y1 जो कि गिवन है -1 1। तो डिस्टेंस आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम -1 to 1 to the line 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0। तो देखिए डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होती नहीं है, इसलिए आप मोड लगाते हैं कि अगर आपके पास नेगेटिव में आ भी जाए तो मोड उसको पॉजिटिव बना दे। तो ये होगा आपका 12 इंटू -1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 82 अपॉन रूट माइनस प्लस 12 केयर प्लस माइनस 5 केयर। तो यहाँ पर सोल्व करने के बाद आपके पास आता है 65 अपॉन रूट 144 प्लस 25, जो कि आपके पास बनता है 65 अपॉन रूट 169, और ये होता है 13 का स्क्वायर। तो 65 अपॉन 13 दैट जो कि आएगा आपके पास 5। क्लियर? जो डिस्टेंस आती है वो आती है 5 यूनिट। नेक्स्ट इज फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर 4 यूनिट। हमें वो पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस पर जहां पर डिस्टेंस जो है इस लाइन से वो 4 यूनिट हो जाए। देखिए पॉइंट फाइंड करना है, डिस्टेंस दी हुई है, फॉर्मूला सेम रह गया। क्लियर? एक्स एक्सिस पे बोला गया है तो एक्स एक्सिस पे y का जो पॉइंट होता है वो होता है 0। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारी लाइन बनने वाली है x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1 जो गिवन है, और डिस्टेंस आ रही है जिस पॉइंट से निकालना हमें वो है 4 यूनिट। तो देख लेते हैं कैसे सोल्व होगा। द गिवन लाइन इज x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। तो हम इसको बना लेते हैं।
आपने एलसीएम लिया तो ये आया 4x प्लस 3y अपॉन 12 इक्वल टू 1, तो ये मिला 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो यहाँ से आपको मिला है 4x प्लस 3y माइनस में 12 इक्वल टू 0। अब आपको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई है वो आपको किस पॉइंट से दी गई है, x एक्सिस पर, जहां पर आपका y होता है 0, मीन्स आपका x, 0 ये कोऑर्डिनेट मिला है टू द गिवन लाइन और डिस्टेंस आपको दी गई है 4। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, ax प्लस by प्लस c आपके पास था, तो आपके पास यहाँ हो गया 4x प्लस 3 इंटू 0 माइनस में 12 अपॉन रूट 4 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर इक्वल टू 4। डिस्टेंस आपको 4 गिवन है, तो यहाँ से ये आपके पास आया 4x माइनस 12 अपॉन 16 प्लस 9 दैट इज 25, और ये आपके पास होता है, ये आपके पास था 4x माइनस 12 इक्वल टू, आपके पास देखिए अपोन में आने वाला है 25 जो कि 5 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 4 इंटू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस 12 मोड इसके इक्वल आ गया 20 के। अब देखिए मोड है तो आपका एक बार पॉजिटिव हो, हमें नहीं पता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 4x माइनस 12 इक्वल टू 20, तो यहाँ से x आपके पास आ जाता है 4x इक्वल टू 12 प्लस 20, x इक्वल टू 32/4 दैट इज 8, मीन्स कोऑर्डिनेट इज 8 0। जो पॉइंट आपका आता है अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं तो 8 0, और अगर हम नेगेटिव साइन ले लें, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो आपको ये मिलता है 4x माइनस 12 इक्वल टू माइनस 20, 4x इक्वल टू माइनस 20 प्लस 12, x इक्वल टू माइनस 8/4 दैट इज माइनस 2। तो यहाँ कोऑर्डिनेट मिलता है -2 0। तो जो रिक्वायर्ड आपके पास पॉइंट आए हैं यहाँ पर वो 2 मिले हमें, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस। ये पॉइंट्स हैं आपके 8 0 एंड -2 0। नेक्स्ट आपको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। देखिए अगर दो लाइन आपको पैरेलल गिवन है तो वहां पर आप कैसे निकालते हैं इसको, ये भी आपको बता देते हैं। आपको बेसिक की वीडियो में हमने बता दिया था, दोबारा से आपको रिपीट करवा देते हैं। देखिए यहां पर हम लिखते हैं, अगर आपके पास 2 लाइन पैरेलल आती हैं और डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो आप लिखते हैं लाइंस हमारे पास, आप कोई भी लाइन कंसीडर कर लें, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस में c2 इक्वल टू 0। तो यहां से आप लिखते हैं मोड c1 माइनस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपकी होती है डिस्टेंस पैरेलल लाइंस के बीच में। क्लियर? अब फॉर्मूला हमें मिल गया है, तो हम इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा हमारा क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट में आपको बोला गया इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास है 15x प्लस 8y माइनस में 34 इक्वल टू 0, और सेकंड है 15x प्लस 8y माइनस प्लस में 31 इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ से c1 मिलने वाला है माइनस का 34, c2 मिल रहा हमें 31 सेकंड से, a आपको मिल रहा है 15 जो कि x का कोफिशिएंट है, और b आपका मिल रहा है 8 जो कि y का कोफिशिएंट है। क्लियर है ये? तो अब यहां पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस बिटवीन
पैरेलल लाइंस, तो ये आपके पास आती है मोड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रखिए यहाँ पर मोड 15 माइनस 34 माइनस में 31 अपॉन में रूट 15 स्क्वायर प्लस में 8 स्क्वायर। तो ये हमें मिला है यहाँ पर माइनस का 65 अपॉन में रूट, ये आपका आता है 189, 225 प्लस में 64। तो ये आपका बनेगा माइनस 65 अपॉन में रूट 289, जो कि होता है 17 का स्क्वायर। तो 65 अपॉन 17, ये आपका यहाँ पे आंसर आता है। डिस्टेंस ये आती है आपकी 65 अपॉन 17। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपके पास ये आप जानते हैं पैरेलल लाइंस होती है हमारी, तो हम इनसे कंपेयर करेंगे और देखेंगे C1, C2, A और B क्या आते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है LX प्लस LY प्लस में P इक्वल टू 0, और सेकंड है LX प्लस LY माइनस में R इक्वल टू 0। कंपेयर करने पे हमें मिलता है ऑन कंपेयरिंग A इक्वल टू L, B इक्वल टू L, C1 इक्वल टू P एंड C2 इक्वल टू माइनस का R। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आ रही है वो मिलती है हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन गिवन पैरेलल लाइंस आर, ये आपके पास आती है मोड C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब आपने निकाल लिया है कंपेयर करके। तो रखिए P प्लस आर अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। तो ये मिलेगा हमें P प्लस आर अपॉन में रूट 2L। ये आपके पास डिस्टेंस आती है पैरेलल लाइंस की। नेक्स्ट आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। देखिए लाइन आपको कौन सी फाइंड करनी है जो पैरेलल हो गिवन लाइन के। अगर गिवन लाइन के पैरेलल है मीन्स आपका स्लोप जो है वो इक्वल होने वाला है। पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम उसी रिजल्ट का यूज करेंगे। द गिवन लाइन इज 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप आपके पास आने वाला है 3x प्लस 2 इक्वल टू 4y। 4 से जब आप डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो ये मिलेगा आपको 3/4x प्लस 1/2। तो यहाँ से जो स्लोप आता है, देखिए x का कोफिशिएंट स्लोप होता है, तो स्लोप आया है आपका 3/4। तो स्लोप ऑफ लाइन इज 3/4 एंड गिवन लाइंस के स्लोप जो होते हैं, पैरेलल लाइंस के जो स्लोप होते हैं आपके, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इक्वल होते हैं m1 इक्वल टू m2। तो सेकेंड लाइन का स्लोप भी है वो कितना होगा आपका 3/4। अब आपको ये दिया हुआ है कि जो लाइन है वो पास कर रही है, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3 एंड पैरेलल टू 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जो लाइन हमें मिली है वो देखिए क्या मिली है, y माइनस 3 इक्वल टू m आपका है 3/4, x माइनस x1 आया है माइनस का 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मिलता है 4y माइनस में 12 इक्वल टू 3x प्लस में 6।
तो इक्वेशन जो है वो बनी है 3x माइनस 4y प्लस 12 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4y प्लस में 18 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y प्लस 5 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट एट x इंटरसेप्ट जो है वो है 3 पर। x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, मीन्स x पर जो इंटरसेप्ट है 3 डिस्टेंस कवर कर आपका, तो कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर x एक्सिस पर बना 3 0। तो यहाँ पर आपको पॉइंट गिवन है और लाइन गिवन है, तो देख लेते हैं। परपेंडिकुलर आपको डिस्टेंस दी हुई है, तो परपेंडिकुलर के लिए हम स्लोप जानते हैं कि क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से उसी का हम यूज करने वाले हैं। सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 8 का। द लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट 3 and passes through the point 3 0। देखिए इंटरसेप्ट 3 0 है और इस पॉइंट से पास होती हुई हमारी किस लाइन को पास कर रही है, इस पॉइंट से पास होते हुए ये लाइन है x माइनस 7y प्लस 5। इस लाइन पर हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए इस लाइन पर परपेंडिकुलर है जो, और ये लाइन पास हो रही है 3 0 से। तो जो लाइन पास हो रही है आपको उसका इक्वेशन फाइंड करना है। क्लियर? तो यहां से जो आपकी लाइन है, गिवन लाइन इज x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से स्लोप इसका क्या मिला हमें, देखिए आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आने वाला है x प्लस 5 इक्वल टू 7y। 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको मिलने वाला है x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा स्लोप होता है। तो ये स्लोप आ गया 1/7। और हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो यहां से आपके पास जो दूसरी लाइन का स्लोप है वो मिल गया हमें -7। क्लियर? और जिस पॉइंट से पास हो रही है हमारे पास वो भी है, द लाइन पासिस थ्रू 3 0 एंड स्लोप -7। इक्वेशन ऑफ लाइन आप बना सकते हैं, बहुत आसान है। y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो ये आपको मिला y इक्वल टू -7x प्लस में 21। तो y प्लस 7x माइनस में 21 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आती है। क्लियर? जो कि परपेंडिकुलर थी x माइनस 7y प्लस 5 पर। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस। अगर आपको दो लाइन गिवन हो और आपको एंगल फाइंड करना है, तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास एंगल फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, दो लाइंस के बीच में अगर आपको एंगल फाइंड करना हो तो आप लिखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये फाइंड करने के लिए आप लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। m1 और m2 आप जानते हैं कि स्लोप है हमारे, दो लाइंस मिलेंगी तो एक का आप m1 मान लेंगे स्लोप और दूसरे का मान लेंगे m2। तो अब इसकी हेल्प से हम सोल्व करते हैं। देखिए गिवन लाइंस जो है √3x प्लस y इक्वल टू 1। तो यहां से y मिला आपको -√3x प्लस 1। तो m1 इज -√3। क्लियर? एंड सेकेंड लाइन इज
अदर लाइन इज x प्लस √3 y इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास 1 माइनस एक्स इक्वल आता है √3y के। √3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा -1/√3x प्लस में 1/√3। तो यहाँ से जो स्लोप मिलता है वो मिलता है माइनस में 1/√3। देखिए दोनों स्लोप आपको मिल चुके हैं, अब सिर्फ आपको अपने फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखिए इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स, तो आप क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू आपके पास आने वाला है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो रखिए यहाँ पर -√3 प्लस में 1/√3 अपॉन में 1 प्लस -√3 इंटू में -1/√3। तो यहाँ से आपके पास आता है ये मोड ऑफ -3 + 1 अपॉन √3 अपॉन में 1 + 1। सॉल्व करने पे आपको ये मिलता है, यहाँ हम कर लेते हैं क्वेश्चन को। सॉल्व करने पे आप लिख सकते हैं इसको -2/√3 इंटू में 1/2, जो कि आता है माइनस में 1/√3। क्लियर है, लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। तो ये आपको मिला है, देखिए ये था tan थीटा इक्वल टू माइनस में 1/√3। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स माइनस में 1/√3। 1/√3 आपका किस पर होता है, ये π/6 पर, और नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आप लिख सकते हैं पाई माइनस π/6। तो यहां से आपके पास आ गया ये 5π/6। क्लियर। और अगर हम यहाँ पर नेगेटिव ले लेते हैं, देखिए ये आपने साइन लिया था यहाँ पे पॉजिटिव का, अगर हम नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव साइन, तो आपके पास tan थीटा इक्वल टू बनेगा माइनस में -1/√3। तो ये आया प्लस का 1/√3। तो यहाँ से थीटा जो है वो निकल के आता है आपका tan थीटा 1/√3 कितने पे होता है आपका, π/6 पर। तो थीटा इक्वल टू आ गया π/6। ठीक है। नेक्स्ट है द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस इंटरसेक्ट द लाइन एट राइट एंगल। देखिए इन दो पॉइंट से पास होकर जो हमारी लाइन बन रही है वो इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को, किस पर, राइट एंगल पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ h। मीन्स आपके पास कुछ इस तरीके से कोई भी लाइन होगी, 7x माइनस 9y माइनस में 19, इसको हमने पॉइंट दे दिया P एंड Q। और ये जो लाइन है आपकी, ये पॉइंट्स जो आपके H3 और दूसरा पॉइंट है 4, 1, इस लाइन को परपेंडिकुलर पर इंटरसेक्ट कर रही है आपकी। क्लियर। ये हमारे A और B पॉइंट। तो यहां से आप लिख सकते हैं, देखिए हमें पता है कि दो स्लोप जो होते हैं परपेंडिकुलर लाइंस के, वो उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है -1 के। तो क्यों ना हम स्लोप निकाल लें यहाँ पे, तो हम दोनों लाइंस के स्लोप निकाल लेते हैं। तो देखिए सोल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, स्लोप ऑफ द लाइन AB पासिंग थ्रू A H3 एंड B कोऑर्डिनेट इज 4, 1। तो हमें पता है दो कोऑर्डिनेट से किस तरीके से हम निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में h2 माइनस में x2 माइनस में x1।
तो ये आया आपके पास -2/4 माइनस h, या फिर आप लिख सकते हैं 2/h माइनस में 4। स्लोप ऑफ लाइन PQ, तो PQ लाइन का स्लोप देखिए आपके पास क्या बनेगा, इक्वल टू 0। यहां से हम लिख सकते हैं 7x माइनस 19 इक्वल टू 9y। 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 7/9x, 19/9 इक्वल टू y। तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो बनता है हमारा स्लोप। तो ये आया 7/9 और फर्स्ट लाइन का स्लोप आया 2/h माइनस 4। राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रही है लाइन AB एंड PQ आर परपेंडिकुलर ईच अदर। जब परपेंडिकुलर है तो हम जानते हैं स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल होता है -1 के। तो आप लिख सकते हैं 7/9 इंटू 2/h माइनस 4 इक्वल टू -1। तो यहाँ से आता है आपका 14 इक्वल टू माइनस में 9h प्लस में 36। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको, तो यहाँ से ये बनता है 14 माइनस 36 इक्वल टू -9h, और ये बनेगा आपका -22 इक्वल टू -9h, और h आपके पास आ गया 22/9। आपको h निकाल के बताना था, तो h जो आता है आपका वो बना है 22/9। क्लियर? आगे के क्वेश्चंस के लिए हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।